पाए विसुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं सद्गुरु कृपा की। जय जय श्री राधा रमण जय श्री नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय श्री माखन चोर। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे कि मेरी लगी ओ मेरी लगी श्याम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने कोई क्या जाने कोई क्या जाने। ओ मोहे मिल गया मन का मेरा ये दुनिया क्या जाने। मोहे मिल गया मन का मेरा ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। छवि लगी मैंने श्याम की जब से छवि लगी मैंने श्याम की जब से। भई बावरी मैं तोरी तब से भई बावरी मैं तो तब से। बांधी प्रेम की डोर मोहन से बांधी प्रेम की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से नाता
प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय हो। श्री राधे। आदि शक्ति अम्बा पराम्बा जगदम्बा माँ शिव शक्ति गिरजा के चरणों में जहाँ तक हमारी आवाज इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से पहुंच रही है, सभी से कहना है, जितने भी हमारे भक्तगण हैं सभी क्षेत्रवासियों ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि भंडारा चल रहा है। जो भैया लोग, माताएं बहनें भैया लोग भंडारे का प्रसाद नहीं पाए हैं, कृपया करके जल्द से जल्द भंडारे का प्रसाद पालें। भंडारा प्रारंभ है। पुलिस साक्षी दरबार की जय हो। आदि शक्ति दुर्गा अम्बा पराम्बा जगदम्बा माँ शिव शक्ति के चरणों में कोट कोट प्रणाम। कालेश्वर बाबा सरस्वती भगवती माँ ललिता की बार बार आराधना वंदना करते हुए पूज्य श्री माता पिता के सहित सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों का आश्रय रखते हुए जहाँ तक की आवाज पहुँच रही है, सभी के आत्मा में विद्यमान दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का हरण करने वाले श्री जगत नियंता जगदाधार जग का पालनहार करुणा निधान माता लक्ष्मी के समेत श्री हरि नारायण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्त वृंद को एक ही कड़ी में एक ही साथ में किसी राम में सब जग जाने और करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सभी को सिया राम में प्रणाम करते हुए आइए सब लोग सीताराम सीताराम कहते हुए, और विशेष सूचना ये है जो भंडारे में प्रसाद नहीं पाए हैं कृपया जा करके भंडारे में प्रसाद को पाएं। श्री राधे। जितने भी जहाँ तक की आवाज पहुँच रही है सभी ग्रामवासी जावें और भंडारे में प्रसाद पावें। प्रसाद पाने के बाद में बड़े प्रेम से इस प्रांगण की शोभा को बढ़ाएं, आएं और भगवत चर्चा का रसपान करें। आज ही कुछ क्षण का सत्संग हम आप लोगों के मध्य में और है। श्री राधे श्याम। आइए सब लोग सीताराम सीताराम कहते हुए भगवत चर्चा से थोड़ी देर सत्संग से जुड़ेंगे। कथा की पूर्णाहुति हो चुकी है। हवन के द्वारा आचार्य जी के हवन द्वारा हवन भी करा दिया गया है। सभी से जो यहाँ पर भी प्रसाद नहीं पाए हैं आप लोग भी जाकर के प्रसाद पाइएगा। हाँ, सब लोगों ने प्रसाद पाया कि नहीं पाया? देखिए प्रसाद ही साक्षात राम का दर्शन है। पामने प्रभु का आधी राह लगी है राम का, सामने साक्षात दामने दर्शन। प्रभु राम का साक्षात दर्शन है जो प्रसाद है वहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण का। सभी लोग गाइएगा कि सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम तहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम तहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम तहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम तहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम तहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम तहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे
और जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग तालियों के साथ में, जो भी जहाँ पर बैठा सीताराम कहते हुए सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम रामचंद्र भगवान की जय हो, कालेश्वर बाबा धाम की जय हो, ब्रह्मदेव महाराज की जय श्री हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री जगत पिता परमात्मा के सानिध्यता में बैठकर हम आप लोगों ने 7 दिनों तक परमात्मा की कथा का रसपान किया। भागवत महापुराण कहती है जिस कथा का रसपान आप लोगों ने 7 दिन तक किया कि कथा से जीवन की व्यथा मिट जाती है। 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 7 जन्मों की व्यथा मिट जावे ऐसी होती है मेरे ठाकुर जी की पावन कथा। जिस कथा को सुनने के बाद में अगर बार बार व्यथा आ जावे, मन व्यथित हो जावे, तो ये समझना चाहिए हमारे ठाकुर जी की हम पर कृपा ही नहीं हुई। परमात्मा कृपा अकारण करता है। हाँ, जब तक कि ठाकुर जी की कृपा नहीं होती है, ए मेरे भाई, एक पत्ता तक नहीं हिलता है। हम आप लोग कहते हैं ये काम हमने किया है, हमने उसे बुलाया, हम ये काम कर रहे हैं, हम परिवार चला रहे हैं, हम जहाँ जा रहे हैं, ये व्यर्थ की बातें ना हम कर रहे हैं ना आप कर रहे हो। ए मेरे भाई, करने वाला और कराने वाला तो बस एक है, वो है हमारा ठाकुर जी गोविंद मेरा। और उस गोविंद के सानिध्यता में बैठकर आप लोग सोच रहे हो ना कि साधारण पंडाल था और इस साधारण पंडाल के नीचे हम 7 दिन तक बैठे, ऐसा कुछ लोगों के मन में होगा। लेकिन कभी विचार किया है दादा कि ये साधारण पंडाल तब तक नहीं रहेगा जब तक यहाँ पर हमारे ठाकुर जी विराजमान रहेंगे। ये एक कल्प वृक्ष है और इस कल्प वृक्ष की छांव में जो ये कृष्ण रूपी राम रूपी गंगा बिनौरा गांव में प्रवाहित हो रही थी, आप सब लोगों ने मिलकर बड़े प्रेम से डुबकियां लगाई और जीवन को कृतार्थ किया। लेकिन जीवन को कृतार्थ हमने बनाया है कि नहीं, ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि 7 दिनों की कथा में हमने क्या जीवन में लाया है और क्या ये 1 से 1 मुद्राएं राजू सिंह बिनौरा की तरफ से और 1 से 1 मुद्राएं श्यामलाल राजवंशी, 51 मुद्राएं संत राम राठौर, 50 मुद्राएं भानु यादव
और 250 मुद्राएं शैलेंद्र प्रत्याशी, 51 मुद्राएं शिवरतन राठौर, 21 मुद्राएं वाजिद गाजी। सब बिनौरा की तरफ से भाई बंधु हैं। भगवान कृपा करे जीवन मंगलमय हो। व्यास मंच से शुभ आशीर्वाद सभी भक्तजनों को। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे भैया लाया करो। श्री राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम हरि बोल। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बाबा कहते हैं कि जिस भाव से हम लोगों ने इस गंगा में डुबकियां लगाई है मेरे भाई, 2 गंगा है इस कलिकांड में। एक कथा रूपी गंगा है और एक वो गंगा है जहाँ पर हम लोग जाते हैं, डुबकी लगाते, कहते हैं तन का मैल धुल जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा मेरे भाई। राजेंद्र राठौर भैया जी की तरफ से दान हुआ। प्रभु जी कल्याण कर जीवन मंगल है। एक से एक मुद्राओं का दान। अच्छा, मंच पे अगर ना भी बोला जाए तो क्या हमारे ठाकुर जी देख नहीं रहे क्या? सब कुछ देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं अम्मा जी। हाँ, अगर यहाँ से नाम बाई चांस गड़बड़ हो जावे तो ये मत निराशा लाइएगा कि हमारा नाम मंच से बोला नहीं गया। हम नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं है। ए मेरे भाई, परमात्मा के रजिस्टर में तो आप लोगों का नाम दर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी। हाँ, जाती रही, जाती रही भावना जैसी। प्रभु मोरती देखी तीन कैसी, प्रभु मोरती देखी तीन कैसी। राधे कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मोरती देखी तीन तैसी। जाकी रही भावना जैसी। अब ये निर्भर करता है मनुष्य पर कि 7 दिनों तक हमने कथा यहाँ बैठकर सुना है, किस भावना से अपने गोविंद को निहारा है और जीवन में क्या धारण किया, क्या खो दिया है मेरे भाई। उस गंगा से कल्याण तभी होगा जब कथा रूपी गंगा में हमारा आपका मन लग जाएगा, डुबकियां लोगे। ए मेरे भाई, उस गंगा में तो केवल तन का मैल धुलेगा और वो भी जानते हो जिस अवस्था में जाओगे, जिस मानसिक स्थिति में जाओगे, उसी प्रकार से आपकी मन की स्थिति बढ़ती चली जाएगी। वो चाहे भक्ति होवे और चाहे किसी प्रकार का भाव हो। बाबा कहते हैं इस संसार में, इस कलिकांड में, ये कथा रूपी गंगा में जिसने डुबकियां लगा लिया उसका जीवन कल्याण हो गया, धन्य हो गया। जैसा कि लोगों ने कहा कि सुदामा चरित्र की कथा, हरि सुदामा जैसा भक्त हुआ है और ना मेरे भाई होगा, जिसने सारे संसार की दरिद्रता को अपने शीश पर धारण कर लिया मेरे भाई।
लेकिन अपने गोविंद को बचा लिया। बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बूढ़ा माई थी, बहुत ही गरीब थी। परमात्मा सब कुछ दे लेकिन इतनी दरिद्रता ना दे, इतनी गरीबी ना दे मेरे भाई। एक घर जाती है, दूसरा ठुकरा देता। कहते ना कि बनी बनी में लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं, सगे संबंधी हो जाते हैं कब? अरे जब पास कुछ होता है और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता अपना सबसे खास होता है। कोई किसी का है क्या? नहीं है। बाबा गोस्वामी कहते हैं कि सुर नर मोने सब के यारी ते, सुर नर मोने सब के यारी ते, सुर नर मोने सब के यारी ते, सुर नर मोने सब, सुर नर मोने सब के यारी ते, स्वार्थ लाग करत सब प्रीते, स्वार्थ लाग करत सब प्रीते। सुर नर मुने सब के यारी ते, और स्वार्थ लागी करत सब प्रीते। संसार में बिना स्वार्थ का कोई है? बूढ़ा माई एक घर जाती है, दूसरे घर जाती है मेरे भाई, ठुकरा दी जाती है। लोग कहते हैं सुदामा ने चुरा करके चने खाए। अब जरा बड़े ध्यान से सुनेगा। एक दिन की बात है, धीरे धीरे 4 दिन बीत गए। बूढ़ा मैया ने कुछ नहीं खाया, मन में विचार कर रही है कि भूखों मेरा प्राण जा रहा है, मेरा दम घुटा जा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? थोड़ा सा कुछ मिल जावे तो मेरी आत्मा को तृप्ति मिल जावे, शांति मिल जावे। दूसरी एक देवी ने देखा कि मुझे लग रहा है कि बूढ़ा माँ बहुत भूखी है और गरीबी तो मेरे घर में भी है, लेकिन कुछ चने मांग करके मेरे स्वामी जी लाए, क्यों ना इनमें से थोड़े से चने हम इन बूढ़ा माई को दे दें। कहते ना मनुष्य के जीवन में 3 तृष्णाएं हैं, लोकेशणा, वित्रेषणा और पुत्रेषणा, यानी सीधे सीधे शब्दों में सुत, वित्त और नारी। और 3 ही संस्कृति और विकृति और प्रकृति। एक बात जीवन में लाना चाहिए, प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती है। हवा लगती है, चलती है तो सबके लगती है। फल आते हैं तो सब खाते हैं मेरे भाई, चाहे वो गरीब होवे चाहे अमीर होवे। और जो संस्कृति है अपने भारत की, उसे बचा करके रखना चाहिए। जानते हो संस्कृति क्या कहती है? कि अपने पास में थोड़ा सा है, अगर कोई सामने वाला निराश है तो उसमें से थोड़ा निकाल करके उसे भी दे दिया जाए। लेकिन आजकल इस संसार में विकृति फैली हुई है। हमारा काम बन जावे, दूसरा का बिगड़ता है बिगड़ जावे। ए मेरे भाई, हमारा पेट भरा रहे, दूसरे का खाली हो जावे। लोग आज के युग की बात मैं बता दूं, जितना लोग अपने दुख को देख करके दुखी नहीं होते हैं मेरे भाई, उतना अपने सगे भाई को सुखी देख करके मानो दुख का अनुभव प्राप्त किया करते हर क्षण। नहीं मेरे भाई, परमपिता परमात्मा के सभी संतानें, जिस प्रकार से ये हवा चलती है, एक मनुष्य आभास कर सकता है कि मुझे हवा लग रही है,
उसी प्रकार से ये परमात्मा है, अपना ठाकुर जी है, अपना गोविंद है। हम सिर्फ आभास कर सकते, क्यों? क्योंकि हम साधारण मनुष्य हैं, साधारण प्राणी हैं, साधारण एक छोटे मोटे अपने नारायण के दास हैं। तो इसलिए क्या कर सकते हैं? केवल अनुभव, आभास कर सकते हैं। हमारा परमात्मा मेरे पास है और मेरे पास से कभी नहीं जाने वाला, ये भक्त का विश्वास होना चाहिए। और जिसको विश्वास हो गया मेरे गोविंद पर, जानते उसका कभी बाल बांका नहीं हुआ। बूढ़ा माई थोड़े से चनों को लेकर आई, अंधेरी रात है, मन में विचार किया कि प्रातःकाल जब उठोगे तो मैं इन चनों को सबसे पहले अपने ठाकुर जी को, अपने गोविंद को भोग लगाऊंगी और उसके बाद में हम इसे प्रसाद समझ करके ग्रहण करूंगी। एक पोटली बनाई, पोटली बना करके गोविंद की मूर्ति प्रतिमा के पीछे छुपा दिया मेरे भाई। बूढ़ा माई आई और बड़े प्रेम से राधे राधे कृष्ण कृष्ण कहते हुए सोने लगी। जब सोने लगी, अंधेरी रात हुई, चार चोर आ रहे थे। परमात्मा की माया बड़ी विचित्र है मेरे भाई, कि प्रभु की माया काऊ न जाने, प्रभु की माया काऊ न जाने, प्रभु की माया काहू 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 न जाने। संत मुनि जन ना पहचाने, संत मुनि जन ना पहचाने, ओ संत मुनि जन ना पहचाने, संत मुनि जन ना पहचाने। कि प्रभु की माया काहू न जाने और संत मुनि जन। किसी ने पहचाना है क्या? किसी ने नहीं पहचान पाया। बूढ़ा माई सो रही है, चार चोर आए, देखिए प्रारब्ध में नहीं है, अपने किस्मत में नहीं है, तो आकर के भी अपने पास से चला जाएगा दादी अम्मा। हाँ, और अगर है तो हम कोशिश भी नहीं करेंगे, स्वतः मिल जाएगा मेरे भाई। बाबा कहते हैं चारों चोरों को भूख लगी है, अब क्या किया जाए? अरे भैया मुझे लग रहा है वो सामने एक कुटिया नजर आ रही है, तो उस कुटिया में कुछ मिलेगा। हाँ मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, जरूर खाने को मिलेगा। ये विश्वास बनाकर चार चोर उस कुटिया में प्रवेश कर गए। चारों कुटियों में देखा कुछ नहीं मिला खाने को। एक छोटे से चोर ने मूर्ति के पीछे जो ही हाथ बढ़ाया तो एक पोटली है, उसमें चने हैं मेरे भाई। चोरों ने कहा बात बन गई। क्या हुआ? हर ये चने मिले हैं, चल खा लिया जा। दूसरे ने कहा नहीं भैया, यहाँ अगर खावेंगे तो कटट कटट की आवाज बूढ़ा मैया के कानों में जावेगी, और जब जाग जावेंगी तो हल्ला मचावेंगी और आसपास पड़ोस के लोग हमें जान जावेंगे। इससे अच्छा करिएगा हम आप लोग थोड़ा कुटिया से बाहर चल करके इन चनों को खाएं तो अच्छा रहेगा। हाँ ये बात सही है। चार चोर आए उस पोटली को लेकर, जानते हो कहाँ? संदीपन के आश्रम आ गए। सत्य प्रकाश 50 मुद्राएं। प्रभु जी कल्याण कर, जीवन मंगलमय हो। श्याम जय श्री राम। चारों चोर संदीपन के आश्रम में पहुंच गए और इधर प्रातः काल हो चुका था मेरे भाई। प्रातः काल होते देख तो मैया ने, गुरु माता ने झाड़ू लगाना प्रारंभ किया, और जो ही झाड़ू लगाते देखा चार चोरों ने वहां से जान बचा करके भाग खड़े हुए, तो जानते हो पोटली संदीपन के आश्रम में ही छूट गई। और जब छूट गई तो गुरु मैया ने देखा उस पोटली में चने हैं, बड़े प्रेम से उठाया और उठा करके अंदर रख करके चली आई। और इधर जब
प्रातः काल हुआ तो बूढ़ा मैया ने देखा, अरे यहाँ मैंने चने रखे थे, मुझे लग रहा है कोई उठा ले गया। सर पटक पटक करके बूढ़ा माई रोने लगी। किसी कवि ने बहुत सुंदर सा भाव दर्शाया है मेरे भाई, कि देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मगर बदनसीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, हाथ फैले अगर औरों के सामने, हाथ फैले अगर औरों के सामने, इससे बेहतर है तू जिंदगी न दे, हाथ फैले अगर औरों के सामने, इससे बेहतर है तू जिंदगी न दे। राधे बूढ़ा माई रोते रोते अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ये एक से एक मुद्राएं हमारे चाचा जी की तरफ से राजनगर से श्री राधे हरि बोल। परमात्मा के श्री चरणों में दान हुए हैं। प्रभु जी खूब कल्याण करें, जीवन मंगलमय हो। श्री राधे। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, गोविंद भगवान की जय हो। जय। श्री राधे। और जो भी भंडारे में प्रसाद नहीं पाए हैं जाकर के प्रसाद को पालें। और जो बच्चे यहाँ पर मार्केट बना रहे हैं, ये पीछे वाले भैया, तुम लोगों से निवेदन है आराम से बैठ जाओ, और नहीं बैठने का मन है तो पंडाल से बाहर निकल जाओ और खूब कुश्ती करो। श्री राधे, श्री राधे। श्याम सब लोग शांत बैठिएगा। राधे राधे श्याम श्याम। एक बार जयकारा लगाइएगा। दुर्गा मैया की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, प्रेम से बोले कालेश्वर बाबा धाम की जय हो। श्री राधे राधे श्याम श्याम। श्री राधे। सब लोग भैया पीछे बैठ जाओ प्रेम से। और नहीं बैठना चाहते हो तो निवेदन है इन बच्चों से, हाँ तुम लोग पंडाल के बाहर जाओ, और जब खेल से मन भर जावे तो फिर आ जाना। यहाँ पर कुछ लोग, सब लोग कथा के लिए थोड़ी बैठे हैं। कुछ लोग तो सोचते हैं कितनी जल्दी झांकी आवे, हम झांके अपने घर को जाए। ए मेरे भाई, कथा से थोड़ा कल्याण होगा। झांकी झांकने से केवल मनोरंजन होगा, आत्मा को शांति मिलेगी। जानते हो अपने छवि में ही परमात्मा, परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहे हैं हम आप? यही तो विडंबना है संसार की। यहाँ ढूंढ रहे परमात्मा को, वहाँ ढूंढ रहे, चारों तरफ ढूंढ रहे, लेकिन परमात्मा जहाँ बैठा है वहाँ हम ढूंढ ही नहीं रहे।
श्री राधे राधे श्याम श्याम। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय हो। आइए सब लोग गाइएगा एक छोटा सा भाव। जितने बच्चे हैं हल्ला मचाना है, ऊपर हाथ करेगा, सब लोग ऊपर हाथ कर लीजिएगा। क्या बात है, अब हल्ला मचाओ, सबकी ताली बजनी चाहिए। कि वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरी उठे, ओ मेरी उठे। हाथ उठाइएगा, सब लोग ऊपर हाथ कर लीजिएगा। और तुम लोग ज्यादा जितने शोर मचा रहे हो ना, सबके ऊपर हाथ हो जाओ। एक ही दाएं में शोर मचा लीजिएगा, फिर साइलेंट हो जाइएगा। ओ मेरी उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरी उठे विरह की शिरा। अरे वो वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाना जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे विरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। मेरे उठे, ओ मेरे उठे, ओ मेरे उठे विरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरी उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। राधे छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। मेरे नैनन, मेरे नैनन, मेरे नैनन बस जाएंगे सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। मेरे उठे, मेरे उठे विरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह के पीर सखी वृंदावन। श्याम सलोनी सूरत पे दीवाने हो गए, श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी मैं हो गई, श्याम सलोनी सूरत पे दीवाने हो गए। श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी मैं हो गई। अब कैसे हाथ उठा के राधे 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 कम से कम आज तो हाथ उठाए दो, भंडारा पाए चुके हो सब लोग, श्री राधे। और जो कोई ना पाए हो तो पाए लो जाएगी। राधे राधे। कि अब कैसे, अब कैसे, अब कैसे मारूं सखी
आखिरी बार हाथ उठाएगा। राधे 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 कि तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सकी वृंदावन जाऊंगी। तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सकी वृंदावन जाऊंगी। तेरे उठे बिरह के तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तेरे उठे बिरह के तीर सखी वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। 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 मेरी उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। 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 और क्या बात है, ऊपर हाथ करेगा। राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्याम। सबके ऊपर हाथ हो जाए और जितना हल्ला मचाना बस एक ही बार में मचाना है। फिर अगर हल्ला मचाते कोई मिल गया तो पंडाल के बाहर निकल जाएगा। श्री राधे उठा लीजिएगा हाथ। श्री राधे कि श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंद भगवान की जय हो। आइए थोड़ी देर कथा से भी जुड़िएगा। श्री राधे श्याम जय श्री राम। इधर बूढ़ा माई ने प्राणों का त्याग कर दिया और प्राण त्यागते हुए एक श्राप दे दिया। जाओ हे गोविंद, अगर मैंने आपकी सेवा की है, आपकी आराधना की है, आपको मैंने सब कुछ माना है और आपने मुझे इतनी गरीबी दे दी, मुझे इतना दुख दे दिया। जाओ, आज तक तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये बूढ़ा माई आज श्राप दे रही है। उन जनों को जो खावेगा वो इतना दरिद्र हो जाएगा, इतना दरिद्र हो जाएगा कि एक एक दाने को मोहताज हो जाएगा। बूढ़ा माई ने प्राणों का त्याग कर दिया। इधर का जरा दृश्य देखिएगा। संदीपन की पत्नी गुरु माता जी जब रसोई घर में गई तो क्या देखा? ईंधन नहीं है। अब कहें तो किससे कहे? भगवान उसी गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण छोटे, सुदामा बड़े थे, सुदामा बड़े हैं, भगवान कन्हैया छोटे हैं मेरे भाई। जो ही कृष्ण को जाते देखा तो गुरु माता ने कहा, अरे बेटा इधर आओ। कि गुरु पत्नी बोली एक रोज, लाला तुम तनिक इधर आओ। गुरु पत्नी बोली एक रोज, लाला तुम तनिक इधर आओ। गुरु बोली एक
के बेटा इधर आओ। भगवान कन्हैया गए, हाँ मैया जी क्या बात है। देख बेटा घर में ईंधन नहीं है और हम भोजन कैसे बनावेंगे। अच्छा ईंधन नहीं है, मैया काहे चिंता कर रही हो, मैं अभी जा रहा हूँ जंगल से ईंधन लेकर के आ रहा हूँ। मैया ने रोक लिया, नहीं कृष्ण तू अकेले नहीं जाएगा, एक तो तू छलिया है, चंचल है, और दूसरे तू छोटा है। तब तक कि सुदामा को देखा, सुदामा को आवाज लगाई, ए बेटा सुदामा हरे इधर आओ। और जो ही सुदामा आए तो गुरु मैया ने क्या किया, सुदामा को एकांत में बुला करके वही चने की पोट जो चोरों के द्वारा छूट गए लिया और दे दिया किसको, सुदामा को। देख बेटा सुदामा तू बड़ा है, कृष्ण छोटा है, और इन चनों को तब तक छुपा के रखना जब तक भूख ना लगे। लकड़ी जंगल लेने के लिए जा रहे हो और जब भूख लगे तो इन चनों को मिल बांट करके आपस में खा लेना, अकेले मत खाना। सुदामा ने उन चने की पोटली को रख लिया और कृष्ण और सुदामा जंगल में पहुंच गए लकड़ियां तोड़ने के लिए। एक सूखे वृक्ष को देखा तो भगवान कृष्ण ने क्या देखा, सुदामा वृक्ष पर चढ़ने लगे। भगवान ने रोक लिया, नहीं सुदामा अरे तुम ना चढ़ो, तुम मेरे बड़े दादा हो, हमें चढ़ जाने दीजिएगा। सुदामा नटखट है, कृष्ण नटखट है, सुदामा ने जाना। सुदामा कहते हैं कोई बात नहीं भैया, अरे इसमें झगड़ा की कोई बात नहीं है। ऐसा करेगा आप वृक्ष पर चढ़ जाइएगा, आप लकड़ी तोड़ तोड़ करके नीचे डालेंगे, हम गट्ठर बनावेंगे और जल्दी से अपने आश्रम पहुंच जाएंगे। हाँ ये बात सही है। कृष्ण चढ़ गया वृक्ष पर, रिमझिम बरसात हो रही है। ए मेरे भाई लकड़ियां तोड़ तोड़ करके हमारे ठाकुर जी नीचे डाल रहे हैं, सुदामा जी लकड़ियों का गट्ठर बना रहे हैं। मेरे भाई अचानक से मानो गर्जनाहट हुई, बिजली जैसी तड़के और हल्की हल्की बरसात हो रही। और जब हल्की हल्की बरसात हुई तो ठंडक सता रही है। कृष्ण जी कहते हैं पत्तों में लिपटे हुए जा रहे हैं, छुपे जा रहे हैं। अरे भैया मेरे को बहुत ठंडक सता रही है, वृक्ष में चिपके जा रहे हैं सुदामा। बाबा जी कहते हैं इतने में एक मानो तूफान और आया, ऐसा संतों का कथा। क्या चने की पोटली नीचे गिरी। सुदामा को याद आया, अरे गुरु मैया ने भेजा दिया था ये चने हैं, आपस में मिल बांट के खा लेना। चल इन्हें चने की पोटली हम खोलकर थोड़े चने खा लेंगे और जब कृष्ण नीचे आवेगा तो हम उसे थोड़े दे देंगे। सुदामा ब्राह्मण थे, सुदामा को ब्रह्म का ज्ञान था। मेरे भाई सुदामा ने जो ही पोटली को खोला, सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। मेरे भाई सुदामा जी कहते हैं अरे नहीं नहीं, ये चने हम दुनिया के दातार को कैसे खिला सकते हैं। संसार का दातार ही दरिद्र हो जावेगा, गरीब हो जावेगा, तो हम जैसे साधारण मनुष्य क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे और किसके सहारे रहेंगे। इसलिए ऐसा करें, सारे संसार का कल्याण होगा, सारे संसार की रक्षा होगी। इसलिए इन चनों को हम ही खा लेते हैं। आजकल भैया कोई कह देवे कि इन चनों को तुम खा जाओ, हाँ सारी की सारी गरीबी तुम्हारे पास आ जाएगी, लेकिन तुम्हारा ये जो मित्र है ये बड़ा प्रसंपन्न हो जाएगा। क्या खाओगे? नहीं खाओगे, स्वयं मित्र को खिला दोगे। मेरे भाई चुपके से ना जान में सही, लेकिन स्वयं बचिए रहोगे, स्वयं नहीं खाओगे। सुदामा ने दुनिया के दातार को बचाने के लिए आज स्वयं चने खाते जा रहे हैं। नेत्र सजल है, मानो अश्रुधारा बहती जा रही है, एक भी चना नीचे गिर जाता है।
सुदामा ने उसे भी उठा करके खा लिया। यहाँ पर दोनों की मानो मित्रता तो थी ही, अब तो रिश्तेदारी हो गई मेरे भाई। रिश्तेदारी कौन सी? कि लक्ष्मी विपदा दो बहन उपजिए कई संग। लक्ष्मी विपदा दो बहन उपजिए कई संग। लक्ष्मी ब्याही कृष्ण को विपत्ति सुदामा संग। ओ भैया विपत्ति सुदामा संग। कि लक्ष्मी विपदा दो बहन उपजी एक संग। लक्ष्मी ब्याही कृष्ण को विपत्ति सुदामा संग। मानो एक साथ में लक्ष्मी और विपदा का जन्म हुआ। अच्छा, दुख और सुख हर प्राणी के जीवन में आते हैं, चाहे वो भगवान का भक्त होवे, चाहे भगवान की भक्ति कभी ना करता हो, दुख उस पर भी आता है। लेकिन ए मेरे भाई, सुख और दुख में समानता जो ले आवे, हाँ, ये 51 मुद्राएं प्रहलाद ताऊ जी श्री राधे भैया लोगों के लिए 20-20 और 51 मुद्राएं हमें पुरस्कार के रूप में दे रहे हैं श्री राधे। श्री राधे राधे श्याम श्याम। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय, गोविंद भगवान की। दुख में कभी ज्यादा दुख नहीं महसूस करना चाहिए। जब अत्यधिक दुख आ जावे अम्मा, तो ये समझना चाहिए ज्यादा प्रसन्नता में हंसना ज्यादा नहीं। क्यों? न जाने पीछे से कौन सा दुख लगा हुआ। और ज्यादा दुख आ जावे तो अपने आप को घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने एक पंक्ति लिखी थी 4 कि आसमां के ना तारे कोई गिन सका, और जिंदगी में उजाला वही कर सका। और जिसको हिम्मत है लड़ने की तूफान से, आसमां का सितारा वही बन सका। अच्छा, जिसको दुख सहने की सामर्थ्यता ही नहीं है, वो फिर भगवान की भक्ति कैसे? भगवान जब मिलता है तो अक्सर दुखी व्यक्ति को मिलता है। इतना याद रखना, ज्यादा हम प्रसन्न हैं और ज्यादा हम जानते हो भगवान के दरबार जाते हैं और सबसे पहले हम मांगते हैं भगवान से हमारा ये काम बन जावे, वो काम बन जावे, हम भागवत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बेटे की नौकरी लग जावे। भगवान उनकी भी सुनता है। भगवान जो कभी भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान उनकी भी सुनता है मेरे भाई। सिर्फ बात क्या है, कर्मा अनुसार परमात्मा देता है।